Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about pituitary gland. Pituitary gland एक स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसको हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, जो कि हाइपोथैलेमस के बिलो प्रेजेंट होता है। इसका जो डायमीटर है 1 सेंटीमीटर है। इसका वेट जो है 0.5 to 1 ग्राम होता है। ये स्फिनोइड बोन की डिप्रेशन में प्रेजेंट होता है जिसको सिला टर्सिका भी कहते हैं, राइट। सो बेसिकली इसके 2 पार्ट्स हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस जो है वो ग्लैंडुलर सेल से मिलके बनते हैं और ये एंटीरियर लोब या एंटीरियर पार्ट है, जबकि न्यूरोहाइपोफाइसिस न्यूरोसिक्रीटरी सेल से मिलके बनते हैं, न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स, और इसको पोस्टीरियर पार्ट भी कहा जाता है, राइट। सो एडिनोहाइपोफाइसिस जो है वो कनेक्टेड होते हैं न्यूरॉन्स या हाइपोथैलेमस से, या न्यूरॉन सिक्रीटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस से, किसके थ्रू? हाइपोफेसियल पोर्टल वेसल्स के थ्रू, यानी ये ब्लड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। जबकि न्यूरोहाइपोफाइसिस इज़ द नेम इंडिकेट न्यूरॉन्स के थ्रू हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होते हैं, राइट। सो बेसिकली हार्मोन्स जो है उसकी सिक्रेशन जो है वो न्यूरोहाइपोफाइसिस से डायरेक्टली रिलीज़ कैसे होते हैं? बेसिकली हाइपोफाइसिस जो है वो किसी हार्मोन की सिंथेसिस नहीं करता, बल्कि जस्ट 2 हार्मोन्स को यहाँ पे स्टोर करता है, राइट। न्यूरोहाइपोफाइसिस में हार्मोन स्टोर होते हैं और वो हार्मोन कैसे आते हैं? बेसिकली इन न्यूरॉन्स के थ्रू आते हैं, और ये इनके जो वेसिकल्स होते हैं न्यूरॉन्स की एंड पे, वहाँ से इन ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं बॉडी में। स्टोर किधर होते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस में। बनते किधर हैं? हाइपोथैलेमस में, राइट। जबकि यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी के केस में या एंटीरियर लोब के केस में जो हमारे पास हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन सिक्रीट रिलीजिंग हार्मोन, बेसिकली यहाँ पे कुछ ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो कि मैसेज देते हैं ब्लड के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी को कि वो हार्मोन की सिंथेसिस करें, उसको सिक्रीट करें, राइट। सो न्यूरो हाइपोफाइसिस से 2 हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड द सेकेंड वन इज़ एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन। जबकि एडिनोहाइपोफाइसिस से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एंडोर्फिन एंड ग्रोथ हार्मोन, राइट। फ्लेट पैक ये इसका नेम है, इसके थ्रू हम इसे मेमोराइज कर सकते हैं। नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड। Pituitary gland from hormone from hypothalamus transport to anterior pituitary and posterior pituitary, right। जो हार्मोन्स हैं हाइपोथैलेमस से वो ट्रांसपोर्ट किधर होते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी में और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। एंटीरियर पिट्यूटरी में किसके थ्रू होते हैं? हाइपोथैलेमो हाइपोफेसियल पोर्टल ब्लड वेसल्स के थ्रू। जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में नर्व फाइबर ऑफ हाइपोथैलेमो हाइपोफेसियल ट्रैक। सो एंटीरियर पिट्यूटरी में थैल्मो हाइपोफेसियल पोर्टल ब्लड वेसल्स, ये है बेसिकली यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स हैं, हाइपोथैल्मो हाइपोफेसियल पोर्टल वेसल्स, ब्लड वेसल्स होती हैं। इसके थ्रू सिग्नल आता है न्यूरॉन्स के केस में हाइपोथैलेमस से, और ब्लड के थ्रू होता हुआ यहाँ पर आता है एंटीरियर पिट्यूटरी में। यानी कि हाइपोथैलेमस से जो मैसेज एंटीरियर पिट्यूटरी को किस के थ्रू आता है? हाइपोथैलेमो हाइपोफेसियल पोर्टल ब्लड वेसल्स के थ्रू आता है। जबकि यहाँ पे न्यूरॉन्स हैं, बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स गए होते हैं, और इन न्यूरॉन्स की कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? नर्व फाइबर ऑफ हाइपोथैलेमो हाइपोफेसियल ट्रैक, यानी इनके थ्रू मैसेज आता है, राइट। एंटीरियर पिट्यूटरी में 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं और जिसकी डिफरेंट स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट इज़ क्रोमोफोब सेल्स। क्रोमोफोब सेल्स में कोई ग्रेन्यूल नहीं होता, इसलिए वो पुअरली स्टेन होते हैं, मीन स्टेन नहीं होते, और ये स्क्रीटरी नेचर नहीं होते, ये प्रिकर्सर है क्रोमोफाइल सेल्स के। जबकि क्रोमोफिल सेल्स जो हैं उनमें लार्ज नंबर ऑफ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और वो डार्कली स्टेन होते हैं। इसके आगे से फर्दर 2 टाइप्स हैं, किसकी? क्रोमोफाइल सेल्स की, एसिडोफाइल एंड बेसोफाइल। एसिडोफाइल जो है वो 35%, उसमें अल्फा सेल्स प्रेजेंट होते हैं एसिडोफाइल सेल्स में, और बेसोफिलिक सेल्स में बीटा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एसिड में अल्फा और बेसिक में बीटा, बी से बीटा, ये 15% मेक करते हैं, और अल्फा सेल्स जो हैं वो 35% ऑफ क्रोमोफिल सेल्स, राइट। सो टाइप ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीटरी नेचर। बेसिकली इनमें किसके थ्रू कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ सोमेटोट्रॉफ जो है वो सिक्रीट करता है ग्रोथ हार्मोन को।
कॉर्टिकोट्रॉफ जो है वो सिक्रीट करता है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन को। थायरोट्रॉफ जो है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग। ये किधर प्रेजेंट हैं? ये हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी में प्रेजेंट है, राइट। हम इनको ग्रुप ऑफ सेल्स भी कह सकते हैं जो कि आगे से हार्मोन की फर्दर सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। फ्लैट पैक के थ्रू हम ये याद रख सकते हैं कि कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, राइट। सो गोनेडोट्रॉफ सिक्रीट होता है जिसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। लेक्टोट्रॉफ क्या सिक्रीट करते हैं? प्रोलैक्टिन हार्मोन। सोमेटोट्रॉफ एंड लेक्टोट्रॉफ जो हैं ये दोनों एसिडोफिलिक है, यानी अल्फा सेल से सिक्रीट होते हैं। बाकी जितने भी हैं वो बेसोफिलिक हैं या बीटा सेल से सिक्रीट होते हैं, राइट। सोमेटोट्रॉफ जो है वो 30 to 40% ऑफ टोटल बनाता है ऑफ हार्मोन। सोमेटोट्रॉफ एंड लेक्टोट्रॉफ, जिसमें सोमेटोट्रॉफ में कौन सा आ जाता है? ग्रोथ हार्मोन, और लेक्टोट्रॉफ में प्रोलैक्टिन, राइट। और ये वो 2 हार्मोन्स हैं जो कि डायरेक्टली टारगेट सेल पे एक्ट करते हैं। बाकी जितने भी हार्मोन्स हैं वो डायरेक्टली दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। ग्रोथ हार्मोन जो है वो सोमेटोट्रॉफ से सिक्रीट होगा, मींस के एसिडोफिलिक सेल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन इन नेचर होता है, इसमें सिंगल चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड होती है जो कि 191 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट 21,500 है। और ग्रोथ हार्मोन जो है वो उसका जो लेवल है चिल्ड्रन में वो 500 ग्राम पर डेसीलीटर है, जबकि एडल्ट में 300 है, यानी कि चिल्ड्रन को ग्रोथ के लिए ग्रोथ हार्मोन्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ये ब्लड के थ्रू अपने टारगेट सीट पे ट्रांसपोर्ट होता है। और किस प्रोटीन के थ्रू होता है? ग्रोथ हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन के थ्रू होता है। इसकी हाफ लाइफ जस्ट 20 मिनट्स है और ये लिवर और किडनी में डिग्रेड होता है। इसकी हाइपर सिक्रीशन गिगैंटिज्म जबकि हाइपो सिक्रीशन ड्वार्फिज्म कॉज करती है। ये क्या करता है? साइज़ का नंबर यानी सेल का नंबर और उसके साइज़ को इंक्रीज़ करता है माइटोटिक डिवीजन के थ्रू। इसके साथ साथ ये सेल की डिफरेंशिएशन करता है, यानी बोन सेल और मसल सेल्स की डिफरेंशिएशन में भी हेल्प करता है। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? प्रोटीन और फैट पे इसके डिफरेंट रोल्स हैं। ये बेसिकली अमाइनो एसिड की सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये सेल इंक्रीज अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट इन सेल, सो इट इज़ सिंथेसाइज प्रोटीन, यानी सेल के अंदर अमाइनो एसिड का ट्रांसपोर्ट इंक्रीज़ करता है। क्यों इंक्रीज़ करता है? क्योंकि अमाइनो एसिड से ही प्रोटीन मिलके बनते हैं। सेकेंडली ये आरएनए की ट्रांसलेशन में हेल्प करता है और आरएनए की ट्रांसलेशन से आगे फर्दर हम प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस कर सकते हैं। ये सेलुलर प्रोटीन की ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करता है और प्रोटीन की एनाबॉलिज्म का काम करता है। बेसिकली ग्रोथ हार्मोन जो है वो प्रोटीन को 3 वेज में प्रोटेक्ट करता है, यानी प्रोटीन को ब्रेक डाउन नहीं करना किसी सूरत में बॉडी में, उसकी सिंथेसिस करवानी है लेकिन उसका ब्रेक डाउन नहीं करना। सो ये प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन को कंजर्व करता है और डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस भी करता है ताकि प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो। फैट की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, यानी एडिपोज टिश्यू से फैट को मोबिलाइज करवाता है और उसकी एनर्जी प्रोडक्शन में उससे हेल्प लेता है। एसिटिक एसिड का लेवल इंक्रीज़ कर देता है जो कि मेन कॉज है कीटोसिस का और फैटी लिवर अकर हो जाता है इसके केस में, क्योंकि एसिटिक एसिड इंक्रीज़ हो जाएगा। कैसे इंक्रीज़ हो जाएगा? फैट की मोबिलाइजेशन इंक्रीज़ होगी, एसिटिक एसिड इंक्रीज़ हो जाएगा, कीटोसिस का प्रोसेस होगा एंड फैटी लिवर हो जाएगा। सो ऑन कार्ब्स मेटाबॉलिज्म, बेसिकली जो मेजर एक्शन क्या है वो ग्लूकोज की कंजर्वेशन है। ग्रोथ हार्मोन जो है वो ग्लूकोज पर स्पेयरिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, मींस के ग्लूकोज को यूज़ करने नहीं देता, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता रहता है, ग्लूकोज को यूज़ करने नहीं देता और लिपिड की लिपोलाइसिस कर लेता है, राइट। ये इसके 3 मेन फंक्शन हैं। सो ये फर्स्ट है इसका डिक्रीज पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। ग्लूकोज का किसी सेल में यूज़ नहीं होगा। फैट की मेटाबॉलिज्म के दौरान एसिटाइल को एंजाइम ए बनेगा, राइट। अब ये एसिटाइल को एंजाइम ए ग्लाइकोलाइटिक पाथ को इनहिबिट कर देगा। सो फैट जो है वो एनर्जी के तौर पे यूज़ होगा, जबकि ग्लाइकोलाइटिक पाथवे इनहिबिट हो गया है, ग्लूकोज जो है वो यूज़ नहीं हो सकता, राइट। सेकेंड क्या है, यानी ये कंजर्वेशन प्रोसेस है फॉर कार्ब्स और वी कैन से कार्बोहाइड्रेट, राइट। सो ये इंक्रीज़ करता है ग्लाइकोजन की डिपोजिशन को सेल के अंदर। ग्लूकोज यूज़ नहीं होंगे तो ऑब्वियसली ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और सेल के अंदर स्टोर हो जाएंगे। थर्ड क्या है,
ग्लूकोज का अपटेक डिक्रीज़ कर देगा बाय सेल, यानी ग्लाइकोजन की डिपोजिशन जितनी ज़्यादा होगी तो ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर इंटर नहीं हो सकेगा क्योंकि स्पेस ही नहीं है। जब सेल के अंदर इंटर नहीं होगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा एज अ रिज़ल्ट। कार्बोहाइड्रेट पे क्या इफ़ेक्ट है, उसको यूज़ नहीं करना, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना है। जब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया, सेल के अंदर इतनी स्पेस ही नहीं है कि और ग्लूकोज इंटर हो सकें, तो वो ग्लूकोज कहाँ जाएंगे, ब्लड के अंदर, तो ब्लड का लेवल राइज हो जाएगा। अब इसका डायपेटोजेनिक इफेक्ट है ग्रोथ हार्मोन का। ग्रोथ हार्मोन जो है उसकी सिक्रीशन इंक्रीज़ होगी तो ब्लड ग्लूकोज लेवल भी इंक्रीज़ होगा। क्यों इंक्रीज़ होगा? क्योंकि ग्लाइकोजन की डिपोजिशन ज़्यादा होगी, ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा। सो पैनक्रियाज की जो बीटा सेल हैं वो ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई है। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई है तो पैनक्रियाज की जो इंसुलिन है वो इसे कम करने की कोशिश करेगी। ड्यू टू इंक्रीज इंसुलिन रिलीज बीटा सेल जो है बर्न आउट हो जाएंगे। बीटा सेल बर्न आउट हो जाएंगे, सो क्या होगा कि डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाएगी, फुल ब्लोन डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाएगी। सो इसका ये डायबिटोजेनिक इफेक्ट है। ग्रोथ हार्मोन डायबिटीज़ भी कॉज करता है। कैसे कॉज करता है? ग्रोथ हार्मोन ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करेगा जिसकी वजह से इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ होगी ताकि ग्लूकोज को कम किया जा सके। सो एज अ रिज़ल्ट हाई और एक्सेसिव सिक्रीशंस की वजह से बीटा सेल जो है वो बर्न आउट हो जाएंगे और डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाएगा। बोन्स पे क्या इफेक्ट है? एम्ब्रियोजेनिक स्टेज पे ये डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट करता है बोन्स की। सो ग्रोथ हार्मोन जो है वो बोन की थिकनेस को भी इंक्रीज़ करता है, साथ साथ स्ट्रेंथ को भी। जब ग्रोथ हार्मोन लेवल राइज होगा तो क्या होगा? सिंथेसिस और डिपोजिशन ऑफ प्रोटीन होगी, यानी प्रोटीन की सिंथेसिस कंटिन्यूस होगी और उसकी डिपोजिशन भी होगी बोन्स पर भी, राइट। सो इसके साथ साथ न्यू बोन्स की फॉर्मेशन भी हो रही है और कॉन्ड्रियोसाइट्स की मल्टीप्लिकेशन भी होगी। ग्रोथ हार्मोन 3 प्रोसेस करेगा बोन्स के केस में: प्रोटीन की सिंथेसिस और उसकी बोन्स पर डिपोजिशन, न्यू बोन्स की फॉर्मेशन और कॉन्ड्रियोसाइट की मल्टीप्लिकेशन। सोमेटोमीडियन क्या है? बेसिकली ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं वो बोन्स पे एक्ट करते हैं, उसकी ग्रोथ करवाते हैं और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म को प्रिवेंट करते हैं। सो स्टोमेटोमीडियन जो है वो जो कि लिवर से सिक्रीट होता है। स्टोमेटोमीडियन जो है बेसिकली ग्रोथ हार्मोन जब लिवर में जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टोमेटोमीडियन में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ग्रोथ हार्मोन अगर रिलीज़ हो रहा है और स्टोमेटोमीडियन जो है वो नहीं है, स्टोमेटोमीडियन या स्मेटोमीडियन, राइट। सो जब ये नहीं होगा तो ड्वार्फिज्म का प्रोसेस भी हो सकता है। सो स्टोमेटोमीडियन या स्टोमेटोमीडियन जो है वो डायरेक्टली रोल प्ले कर सकता है इन द रिलीज़ ऑफ ग्रोथ हार्मोन। सो जब ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होगा इन स्पाइट लेवल ऑफ स्टोमेटोमीडियन ड्वार्फिज्म अकर, राइट। सो ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं वो स्टिमुलेट किस वजह से हो सकते हैं? फास्टिंग की वजह से, एक्सरसाइज की वजह से। एक्सरसाइज ज़्यादा होगी सो प्रोटीन की ब्रेकडाउन होगी जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट हो जाएगा। स्ट्रेस एंड ट्रॉमा के केस में, हाइपोग्लाइसीमिया की केस में और इनिशियल स्टेज ऑफ स्लीप में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इस केस में ये बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है। ग्रोथ हार्मोन जो है वो इनहिबिट कब होता है? हाइपरग्लाइसीमिया में। फैटी एसिड जब ब्लड में ज़्यादा हो जाए तब ये इनहिबिट हो जाता है और लेट स्टेज ऑफ स्लीप में ये नहीं होता। ग्रेलिन जो है बेसिकली एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसको एपिथेलियल सेल्स सिंथेसाइज करते हैं और ये एपिथेलियल सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्टमक की फंडस पार्ट में, राइट। सो ये जो है ग्रेलिन जो है बेसिकली हाइपोथैलेमस, किडनी और प्लेसेंटा से भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। ये ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को डायरेक्टली प्रमोट करते हैं और अफेक्ट करते हैं सोमेटोट्रॉफ सेल पे। यानी सोमेटोट्रॉफ क्या है? सेल्स हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के। सो डायरेक्टली उस पर अफेक्ट करके ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन करवाते हैं। ये हार्मोन जो है कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? ग्रेलिन फंडस में, फंडस के एपिथेलियल सेल्स में, और ये पार्ट है फंडस क्या है? स्टमक का। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक ग्लाइकोप्रोटीन है, यानी ग्लूकोज और प्रोटीन से बनती है। इसके सब यूनिट्स अल्फ़ा एंड बीटा है, 1 अल्फ़ा एंड 1 बीटा। अल्फ़ा सब यूनिट जो है उसमें 92 अमाइनो एसिड होते हैं जबकि बीटा में 118 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। सो बेसिकली हाफ लाइफ कितनी है? 3 to 4 आवर्स है। किसकी? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की। इसका एक्शंस क्या है? ये टेस्टोस्टेरोन के साथ मिलकर स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस करते हैं मेल में। फीमेल के केस में ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं?
ग्राफियन फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करते हैं, एस्ट्रोजन की सिक्रीशंस करते हैं, एरोमेटेज एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं ग्रैन्युलोसर सेल्स में, बेसिकली इसकी एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, राइट। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी एक ग्लाइकोप्रोटीन है, ये भी एक अल्फ़ा और एक बीटा सब यूनिट से मिलके इसकी फॉर्मेशन होती है। अल्फ़ा यूनिट जो है उसमें 92 अमाइनो एसिड है, बीटा में 141, इसमें हाई अमाउंट है, और बीटा के जो अमाइनो एसिड है इसकी हाफ लाइफ जस्ट 60 मिनट्स है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल में इसको इंटरस्टिशियस सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स भी कहा जाता है, और ये इंटरस्टिशियस सेल ऑफ लेडिक को स्टिमुलेट करते हैं ताकि टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन हो सके। इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन करवाते हैं मेल में, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसके साथ साथ डिसेंट ऑफ टेस्टिस में भी। सेकंड क्या है, बेसिकली फीमेल्स के केस में मेच्योर वेसिकल्स जो हैं वो ग्राफिन फॉलिकल्स में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की हेल्प से कन्वर्ट होते हैं। ओव्यूलेशन का प्रोसेस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करते हैं, इसके साथ साथ कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन भी करते हैं और इसकी सिक्रेटरी नेचर को भी डेवलप करते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम बेसिकली क्या है, जब ओव्यूलेशन का प्रोसेस हो जाता है तो पीछे जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है उसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, और इसकी सिक्रेटरी नेचर को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन डेवलप करते हैं और इससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशंस होती है। प्रोलैक्टिन एक सिंगल चेन पॉलीपेप्टाइड है, ये इसमें 199 अमाइनो एसिड है, इसकी हाफ लाइफ 20 मिनट्स है। ये मेमोरी ग्लैंड को प्रिपेयर करते हैं और मिल्क की सिक्रेशन में हेल्प करते हैं। मोस्टली हम सिंपल ये कह सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ मिल्क में हेल्प करता है, और इसके साथ साथ ये एल्वियोलर हाइपरप्लेशिया में भी हेल्प करते हैं, मतलब सेल का साइज़ को इंक्रीज़ करने में ये हेल्प करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।